कहते हैं ना कि जिंदगी हमें मौके कम और लम्हे ज्यादा देती है। और कुछ लम्हे बस ऐसे होते हैं जो सालों की धूल को एक झटके में साफ कर देते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही एहसास की है, एक ऐसी अच्छाई की जो बड़ी खामोशी से की गई थी, और फिर एक दिन जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो किसी तूफान की तरह लौट कर आई। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। क्या कमाल की बात कही है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का जो असली अंधेरा है ना, वो बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की उम्मीद, हमारे अंदर की रोशनी के कम हो जाने से होता है। और ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि जब हम किसी और की जिंदगी में रोशनी भरते हैं तो किस्मत हमारी जिंदगी को रोशन करना कभी नहीं भूलती। तो हमारी कहानी की जो नायिका हैं, वो आज एक बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। उनकी आंखों की दुनिया पर धीरे धीरे अंधेरे का पर्दा गिर रहा था। एक बहुत ही सीरियस किस्म का मोतियाबिंद, जिसे डॉक्टर्स हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट कहते हैं, उनकी बची खुची रोशनी भी छीन रहा था। और आप यकीन मानिए, हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, शहर की सबसे काबिल सर्जन डॉक्टर कंजल। जरा सोचिए, दांव पर क्या लगा था। सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया। अगर ऑपरेशन में जरा भी देर होती तो ये अंधेरा हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बन सकता था। और जिस डॉक्टर के हाथों में उम्मीद की वो आखिरी डोर थी, उन तक पहुंचना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा था। पूरे 7 दिन, हर एक दिन उम्मीद थोड़ी और धुंधली होती जा रही थी, और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। जैसे ही डॉक्टर कंजल ने बोलना शुरू किया, हमारी नायिका के कानों में जैसे कोई भूली बिसरी धुन गूंजने लगी। ये आवाज, ये अपनापन। कोई अजनबी डॉक्टर किसी मरीज से इस तरह बात नहीं करता। उनके हर शब्द में, उनके छूने के अंदाज में एक ऐसी फिक्र थी जैसे मानो कोई बेटी अपनी माँ की देखभाल कर रही हो। और ये एहसास इतना गहरा था कि इसने सालों से सोई हुई यादों पर दस्तक देना शुरू कर दिया। और आखिरकार दिल की इस कश्मकश को वो और रोक नहीं पाईं। उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछ लिया, लेकिन इस सवाल में दर्शकों का फासला तय करने की ताकत थी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजी, शहर की सबसे मजबूत और कॉन्फिडेंट सर्जन की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक पल में सारे ओहदे, सारे मुखौटे जैसे पिघलकर बह गए। डॉक्टर के उन आंसुओं की एक एक बूंद मानो यादों के बंद दरवाजे पर पड़े ताले खोल रही थी। वो जो धुंध थी ना, अब छटने लगी थी। कहानी का पहिया घूमकर कई साल पीछे चला गया, एक ऐसी दुनिया में जहां एक छोटी सी बच्ची अपनी किस्मत से लड़ रही थी। जरा इस बदलाव को देखिए, जो आज अपनी उंगलियों के जादू से लोगों की आंखों में रोशनी लौटा रही हैं, वो कभी एक नन्ही सी जिद्दी बच्ची हुआ करती थी। सब उसे छोटा शैतान बुलाते थे। एक ऐसी बच्ची जिसकी जिंदगी में अंधेरा बाहर नहीं, अंदर था। कंजल की दुनिया हम सबसे बहुत अलग थी। उसके मम्मी पापा दुनिया की खूबसूरती देख नहीं सकते थे। हाँ, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बच्ची को जिस प्यार और सहारे की जरूरत होती है, वो शायद कहीं अधूरा था। उसकी पूरी दुनिया उसकी दादी थी, जो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थीं। और यहीं पर किस्मत ने अपना खेल खेला। एक दिन कंजल की दादी ने हमारी नायिका से एक छोटी सी मदद मांगी कि क्या वो बच्ची के होमवर्क में उसकी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बावजूद वो उन बूढ़ी आंखों की उम्मीद को तोड़ नहीं सकी। उन्होंने हाँ कह दिया, और उन्हें पता भी नहीं था कि ये एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जो वक्त से भी ज्यादा मजबूत साबित होने वाला था। ये रिश्ता सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द हमारी नायिका समझ गई कि इस बच्ची को होमवर्क से ज्यादा होम की, यानी घर की जरूरत है। वो उसकी टीचर से कब एक माँ की परछाई बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वो उसे कहानियां सुनाती, उसके नाखून काटती और उसे वो अपनापन देती जिसकी वो हमेशा से प्यासी थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी नायिका को अंदर तक झकझोर दिया। कंजल ने अपना सारा किया हुआ काम मिटा दिया था। जब गुस्से में उन्होंने वजह पूछी तो उस मासूम बच्ची के जवाब ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। बच्ची ने कहा, ताकि मैं आपके साथ और देर तक रह सकूं। वो बच्ची सजा से नहीं डरती थी, वो तो बस अपनी टीचर के साथ कुछ और पल बिताना चाहती थी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये बच्ची ज्ञान की नहीं, प्यार की भूखी है। कंजल के परिवार ने कई बार उन्हें पैसे देने की कोशिश की, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे बांटने से वो और बढ़ती है। ये कोई सौदा नहीं था, ये तो एक निस्वार्थ सेवा थी, एक रूह का दूसरी रूह से रिश्ता था।
खैर, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। कंजल बड़ी होती गई। किशोरावस्था के उस नाजुक दौर में जब एक बेटी को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब भी हमारी नायिका एक ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रही। उन्होंने उसे सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसे जीवन जीना सिखाया। और फिर अचानक एक दिन ये रिश्ता एक मोड़ पर आकर ठहर सा गया। खबर आई कि कंजल का परिवार शहर छोड़कर जा रहा है। बिछुड़ना तकलीफदेह तो था, लेकिन हमारी नायिका ने इसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे कांटेक्ट टूट गया और ये खूबसूरत कहानी यादों की किताब में कहीं दब कर रह गई। तो चलिए वापस आज में लौटते हैं, अस्पताल के उसी कमरे में जहां 2 आंखें नम थीं और 2 आंखें हैरान। यादों की वो किताब अब पूरी तरह खुल चुकी थी। सालों का सफर एक पल में तय हो गया था। एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अलग सी चमक के साथ हमारी नायिका ने आखिरकार वो कह ही दिया। पहचान अब पूरी हो चुकी थी। वो काबिल डॉक्टर कोई और नहीं, बल्कि वही छोटा शैतान थी जिसके जीवन में कभी उन्होंने ज्ञान का दिया जलाया था। ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। जब पट्टियां हटीं तो हमारी नायिका को सिर्फ दुनिया ही साफ नजर नहीं आई, उन्हें किस्मत का पूरा चक्र साफ नजर आ रहा था। और उस नई रोशनी में उन्होंने अपनी शिष्या को, अपनी बेटी को, कहानी का आखिरी हिस्सा पूरा करते हुए सुना। डॉक्टर कंजल के ये शब्द किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने कहा, जिस गुरु ने मेरे मन का अंधेरा दूर किया, मैं उनकी आंखों का अंधेरा कैसे रहने दे सकती हूँ। ये एक डॉक्टर का फर्ज नहीं था, ये एक शिष्या का कर्ज था। ये एक बेटी की तरफ से अपनी माँ को दी गई एक अनमोल गुरु दक्षिणा थी। उस एक लम्हे में उम्र के उस पड़ाव पर महसूस होने वाला सारा अकेलापन जैसे भाप बनकर उड़ गया। उन्हें सिर्फ अपनी आंखें वापस नहीं मिली थीं, उन्हें अपना बोया हुआ प्यार एक विशाल पेड़ के रूप में वापस मिला था। उन्हें अपनी बेटी वापस मिल गई थी। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई कोई भी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। वो एक बीज की तरह होती है जिसे आप बोकर शायद भूल भी जाएं, लेकिन वो सही समय पर एक विशाल पेड़ बनकर आपको छांव देने जरूर लौटती है। अब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी अच्छाई के बीज कहाँ और कब बो रहे हैं।